नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का रिवीजन क्लास देख रहे थे और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने देखा पिछले 2 से 3 लेक्चर में। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है दर्पण? 2 प्रकार का होता है। एक आपका समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो यहाँ से अगर बच्चा हम बात करें कि जो दर्पण होता है ये 2 प्रकार का होता है, ये हम लोगों ने देखा। कौन सा था? एक समतल दर्पण था जिसे हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण। और दूसरा जो था बच्चा वो था गोलीय दर्पण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। तो ये आपका क्या हो गया? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। तो यहाँ से बच्चा जो परावर्तक सतह वो क्या है? समतल है। ये वाला जो सतह है वो आपका पॉलिश या कलई सतह है। गोलीय दर्पण में आपका क्या होता था? 2 दर्पण आया। एक ऐसा दर्पण जिसका यहाँ पर हम लोगों ने कलई कहाँ किया था? इस उभरे हुए सतह पर। तो ये वाला आपका अगर ये कलई सतह हो गया तो ये क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। और एक का हमने कलई कहाँ किया था? अंदर की ओर। तो ये आपका अगर कलई हो गया तो ये वाला क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। अब बच्चा यहाँ से हम लोगों ने इसका नाम दिया था, क्या नाम दिया था? इसका नाम दिया था अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और यहाँ से बच्चा इसका नाम हम लोगों ने दिया था उत्तल दर्पण। क्या नाम दिया था? उत्तल दर्पण नाम दिया था। तो यहाँ से बच्चा अगर देखा जाए जो दर्पण होता है वो आपका 2 प्रकार का गोलीय दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी परिभाषा क्या होगा? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हुआ हो? दबा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। और फिर यहाँ से बच्चों हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में देखा था कि समतल समतल दर्पण क्या होता है। इसका जो फोकस दूरी होता है वो कितना होता है? अनंत होता है। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर ही क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनाता है। और यहाँ पे साइड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है ना? जो लेफ्ट साइड होता है वो राइट में कन्वर्ट होता है और राइट वाला लेफ्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ देखा था। और ये भी हम लोग देखे थे कि जो समतल दर्पण होता है उसका आवर्धन या रेखीय आवर्धन या हम आवर्धन क्षमता कितना होता है? 1 होता है। इतना बात हम लोगों ने बच्चों किया था। आज हम लोग देखेंगे कि जो गोलीय दर्पण है उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो अगर हम यहाँ से क्या कहते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित अगर हम लोग कुछ यहाँ पे टर्म देखें कौन कौन सा यूज होता है, तो जैसे आता है बच्चा वक्रता केंद्र आ गया। वक्रता केंद्र क्या होता है? दूसरा क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का द्वारक क्या होता है इसे हम लोगों को क्या करना है? समझना है। इसके बाद ध्रुव क्या होता है? दर्पण का ध्रुव जो पोल होता है। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? पोल। ठीक है ना? जिसे हम लोग कहते हैं पोल ऑफ मिरर बोलते हैं। पोल ऑफ मिरर। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? फिर हम यहाँ से देखेंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे लास्ट में मुख्य फोकस क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों को बच्चों क्या करना है? पढ़ना है या समझना है। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ कि कोई दर्पण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो बच्चा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो गोलीय दर्पण होता है वो बनता कैसे है। तो अगर हम कहें कि मान लो ये एक गोला है, एक स्फीयर है और इस स्फीयर के किसी एक सरफेस, ये गोला है तो इसका अपना क्या होगा? एक सेंटर होगा, केंद्र होगा। और इसको हम क्या कर दें? इसके आधे सरफेस को हमने क्या कर दिया? ये पॉलिश कर दिया। जैसे हमने ये पॉलिश कर दिया ये आपका एक टाइप का गोलीय दर्पण बन गया जिसका नाम है वो क्या? उसका नाम है बच्चा अवतल दर्पण। तो ये क्या बन गया बच्चा? अवतल दर्पण बन गया। अवतल दर्पण। ऐसे अगर हम उत्तल की भी बात करें तो मान लो ये हमने एक गोला बनाया और इस गोले के
एक साइड हमने क्या कर दिया, अंदर के साइड में आधे क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो ये आपका बन गया, क्या बन गया, ये आपका बन गया उत्तल दर्पण। तो ये बच्चा बन गया क्या, उत्तल दर्पण बन गया। और ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, कॉनकेव मिरर। और अवतल अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। क्या नाम देंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अगर यहाँ पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो वक्रता केंद्र होता है, जिसे हम लोग ये वक्रता केंद्र, इसे हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है ना। तो ये दर्पण जिस गोले से बना है उस गोले का जो सेंटर होगा वही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। अगर अब यहाँ से बच्चा हम बात करें तो ये वक्रता केंद्र हो गया। और ये जो त्रिज्या होगी, ये जो दूरी होगी, ये क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो केंद्र से ये जो दूरी होगी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ बात करते हैं ध्रुव, तो ध्यान दो, ये आपका क्या हो गया, ये कलई सतह हो गया। तो जिधर कलई सतह होता है उसका विपरीत वाला सतह क्या होता है, परावर्तक सतह। तो ये परावर्तक सतह है। इस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोल ऑफ मिरर बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। ये बच्चा क्या है, दर्पण का ध्रुव। अब देखो जितनी भी दूरियां बच्चा नापा जाता है वो सब दर्पण के ध्रुव से ही नापा जाता है। तो ऐसे ये परावर्तक सतह हो गया। तो इस परावर्तक सतह का जो हाफ होगा वही बच्चा कहलाएगा, ये आपका पोल कहलाएगा। तो ये आपका पोल हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। इसको आर से बच्चा रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहेंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा। तो ये आपका क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। अब बात करते हैं दर्पण का द्वारक। तो ध्यान दीजिएगा, ये परावर्तक सतह है और ये परावर्तक सतह का एक ये सिरा m मान लेते हैं और ये m डैश मान लेते हैं। तो इसको अगर मिलाएं तो जो इसका ये रेडियस ये जो इसका व्यास आता है ये m डैश, यही m डैश का जो लेंथ है यही बच्चा कहलाएगा दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। ठीक है ना, दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर बोलेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे इसका भी ये जो आपका लेंथ आया यही क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ये आपका m डैश, m डैश। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र हम लोगों ने देखा, वक्रता त्रिज्या देखा, दर्पण का द्वारक देखा और दर्पण का ध्रुव देखा। ठीक है साथियों, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसका, मुख्य अक्ष का। तो ध्यान दीजिए, जो आपका ये पोल है और ये वक्रता केंद्र, तो पोल और वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो होकर जाएगी रेखा, उसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। तो हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसी का बच्चा हम लोग नाम देते हैं मुख्य अक्ष, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर बच्चा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया, मुख्य अक्ष। तो ये क्या था इसके बारे में। अब यहाँ बच्चा बात करते हैं किसके, मुख्य फोकस के बारे में बात करते हैं लेकिन उससे पहले हम लोग जरा देखेंगे कि ये जो दर्पण है ये अब बनता कैसे है। तो अगर हम इसी दर्पण को बनाएं, चाहे उत्तल को बनाएं, चाहे बच्चा अवतल को बनाएं, चाहे उत्तल दर्पण को बनाएं चाहे अवतल दर्पण को बनाएं, तो यहाँ से बच्चा हम लोग क्या करेंगे कि मान लो ये अगर हमारा क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अगर ये बच्चा अवतल दर्पण है तो ये क्या होगा, उसका ध्रुव होगा। यहाँ क्या होगा, ये ध्रुव से मुख्य अक्ष जाएगा। ये क्या हो गया बच्चा, वक्रता केंद्र हो गया। और ऐसे अगर हम, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बच्चा, अवतल दर्पण, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। अब यहीं से बच्चा हम लोग क्या करें, ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं से हम उत्तल दर्पण को भी बनाएं तो क्या होगा, उत्तल दर्पण को भी बनाएं तो क्या होगा। तो ये प्रकार, ये आपका क्या हो गया दर्पण,
और ये दर्पण का यहाँ पर ध्रुव हो जाएगा, और ये ध्रुव से जो रेखा गया ये मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष कहलाएगा, मुख्य अक्ष। तो चाहे ये वाला हो, ये क्या है, मुख्य अक्ष, और ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये कौन सा दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया बच्चा। कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है ना। तो यहां से ये इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं यहां पर जो बात आता है किसका, मुख्य फोकस का। मुख्य फोकस ये कई बार पूछा गया है, मुख्य फोकस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। अब ध्यान दो यार बच्चा, कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे। यहां से ये प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं, ये देखिए ये क्या हो रहा है, काट रही हैं, तो ये यहां से ऐसे परावर्तित होकर गया, और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये काट रही हैं, कौन सी, ये परावर्तित किरणें, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। तो हम लोग कहेंगे दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। समझ में आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, मुख्य अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहेंगे, उसे बच्चा हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये बच्चा क्या हो गया, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये प्रकाश किरण यहाँ पर है, ये तो अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण का, तो ये भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर ये प्रकाश किरण जाएगी तो परावर्तित होकर क्या होगी, ये ऐसे जाएगी कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से परावर्तित हो गई। अब ये परावर्तित होकर इधर चली गई, तो क्या ये कहीं पर काटेगी एक दूसरे को, तो इधर तो नहीं काटेगी, लेकिन अगर हम इसको पीछे मिलाएं तो ये कुछ इस तरीके से इस बिंदु पर काटती हुई दिखेगी। रियल में तो नहीं काटेगी, लेकिन क्या काटती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो अगर ऐसे काटती है तो हम लोग इसे कहते हैं काटती हुई प्रतीत होती है, तो यह जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये जो बिंदु होगा ये कहलाएगा दर्पण, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं।
उससे उत्तल दर्पण का बच्चा क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं। सॉरी, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ये मुख्य फोकस का। अगर उत्तल दर्पण का कहे तो देखो उत्तल दर्पण क्या होगा, मुख्य उत्तल अवतल दर्पण का अगर कहे तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। और उत्तल दर्पण का पूछे तो कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चा ये वर्ड मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब भी प्रतीत वर्ड आएगा तो हमेशा लाइनें डॉटेड मिलेंगी, रियल में नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे चीजें क्या है, वर्चुअल हो रही हैं। वर्चुअल मतलब कि आभासी हो रहा है, आभासी। और यहाँ पे चीजें क्या है, यहाँ पे बच्चा चीजें क्या हो रही हैं, रियल हो रही हैं। रियल बोले तो वास्तविक। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो आभासी फोकस होता है, आभासी होगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये आपका वास्तविक होगा। लेकिन अब कहेगा कि सर जी अगर हम छोड़िए ये बात, अगर उत्तल और अवतल ना कह के अगर कह दिया कि दर्पण का मुख्य फोकस बताइए, तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद। तो अगर अब दर्पण का मुख्य फोकस की बात कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये बच्चा आपका हो गया किसके बारे में, मुख्य फोकस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये दर्पण से रिलेटेड जो टर्म था, गोली दर्पण से रिलेटेड जो टर्म था, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, दर्पण का द्वारक, दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस, ये सब आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। तो ये खासकर ये जो मुख्य फोकस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसे ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना साथियों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों।